किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन जायद पर मूंग की खेती। सबसे बेस्ट जो समय है ना दोस्तों, वो है 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको मूंग की बुआई कर देनी चाहिए यदि आप ग्रीष्मकालीन ऋतु पर मूंग की खेती कर रहे हैं। यदि फिर आप ज़्यादा लेट करते जाएंगे तो लास्ट में फ्लावरिंग सेट और दाना भरा में थोड़ी समस्या आती है। तो सही समय पर बुआई करें, तभी आपको सही समय पर आप कटाई कर पाएंगे। तो 5 से 15 मार्च के बीच में आप मूंग की बुआई कर दीजिए। यदि हम खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले अच्छी तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर को चलवा करके उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली यंत्र रोटावेटर से अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, एकदम खेत की तैयारी करा लीजिए। लेकिन सवाल ये आता है कि खेत की तैयारी के समय हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी मूंग की खेती के लिए 1 एकड़ में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम सल्फर और कुछ मात्रा पर कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। यानी जितनी आवश्यकता पोटास या फिर फास्फोरस की होती है, लगभग उतनी ही आवश्यकता मूंग की फसल पर सल्फर की भी होती है। यह एक गर्मियों वाली फसल है, यानी आप अलग अलग सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह एक फसल है दोस्तों, यह दलहनी फसल है और दलहनी फसल में एक प्रकार से प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में, रोगों से लड़ने की ताकत देने में और फसल को लंबे समय तक रोगों से बचाने के लिए, हरियाली गहरी लचदार ग्रीन फसल को बनाने के लिए सल्फर यानी गंधक बहुत अच्छा काम करती है। यह एक गर्मियों वाली फसल है, यानी आप अलग अलग सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह एक फसल है दोस्तों, यह दलहनी फसल है और दलहनी फसल में एक प्रकार से प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में, रोगों से लड़ने की ताकत देने में और फसल को लंबे समय तक रोगों से बचाने के लिए, हरियाली गहरी लचदार ग्रीन फसल को बनाने के लिए सल्फर यानी गंधक बहुत अच्छा काम करती है। तो सवाल ये आता है कि 1 एकड़ में जब हम बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 1 बैग 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली एसएसपी को पूरे खेत में बिखेर दीजिए और बुआई के साथ आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम डीएपी खाद। बहुत अच्छा काम करने वाली है डीएपी 18-46 यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। और हम इसके साथ ले रहे एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग 15 से 20 किलोग्राम। और वैसे तो एसएसपी में सल्फर पहले से मौजूद है, लेकिन इस फसल पर हम एडिशनल पर सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बेंटोनाइन सल्फर लगभग 5 किलोग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। अब अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, बढ़िया सॉइल है और इसकी जगह आप रासायनिक की जगह चाहें तो आप ऑर्गेनिक में 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रासायनिक की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार खेत की तैयारी करना है। अब हम बेस्ट वैरायटी और प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो यदि आपके बहुत अच्छे खेत हैं, बढ़िया अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है और अच्छा पौधा फैला में बढ़ता है, तो आप 1 एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर के अधिकतम 10 किलोग्राम मूंग की बुआई कर सकते हैं। इतनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 7 किलोग्राम में भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 17 किलोग्राम 1 एकड़ में यदि ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स की बुआई करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए वायु का संचारण होना बहुत अच्छा ज़रूरी है और स्पेसिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी जो कैनोपी मैनेजमेंट है ना, कैनोपी वो अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव प्लांट ले पाएगा और ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट होने वाले हैं। तो इसीलिए स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर पर्याप्त है। जबकि गहराई की बात करें तो 1.5 से 2 इंच गहराई से ज़्यादा में आपको बुआई नहीं करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको बोनी करना चाहिए। लेकिन बोनी से पहले जो ज़रूरी है ना दोस्तों, वो है बीज उपचार। अब आज के समय जो लेटेस्ट बीज उपचार नाशक मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन भी है, थाइमोथोक्सोम भी है और साथ में थायोफेनेट मिथाइल भी है। यानी एक ही बीज उपचार नाशक में लगभग 3 साल्ट दिए गए हैं। जैसे यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है या फिर सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल। अलग अलग दवाइयों से बीज उपचार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 से 2 ml की दर से बीजों को उपचार करें और बुआई करें, बहुत ही नेक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इससे होगा क्या कि काफ़ी हद तक मोज़ेक वायरस के प्रति प्लांट को बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। हरियाली, जड़ विकास और फंगस से और खासकर अंकुरण बहुत शानदार होता है
और फसल शुरू से ही अच्छी हरियाली रहती है। तो इसके लिए आप बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूंग की उन्नत और लेटेस्ट वैरायटियों की बात करें जो हाल ही के दिनों पर और कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही हैं, तो इन वैरायटी को, इन किस्मों को आप एक बार अवश्य ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि बंसी गोल्ड के नाम से मूंग की वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और काफ़ी पिछले सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। स्टार की 444 वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। सम्राट PDM जिसे 139 के नाम से भी जाना जाता है, और IPM 410-3 जिसे शिखा के नाम से जानते हैं, और सूर्या 512 जैसी मूंग की वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। यह 4 से 5 किस्मों के बारे में बताया है। यह काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट रिजल्ट देने वाली, इनकी फलियाँ बहुत शानदार और लंबी आती हैं, ज़्यादा फलियाँ प्रति पौधा पर लगती हैं, इसीलिए अच्छी किस्में हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अन्य जो किस्में हैं वो इनसे घटिया हैं, बिल्कुल नहीं। अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, और इनसे भी कोई अच्छी किस्में हैं तो कमेंट्स में उन वैरायटियों का नाम आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके और पता चल सके कि कौन से एरिया पर कौन सी वैरायटी अच्छा काम कर रही है। मूंग की हमने बुआई कर दी, इसके बाद जो ज़रूरी काम आता है वो है सिंचाई और खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो जहाँ तक हो सके तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करके मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में यानी बुआई करी है और बुआई के तुरंत बाद 2-4 घंटे के अंदर अंदर आप जो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड आती इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बेलर 32 के नाम से आती है, तो इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। पेंडामेथिलीन और एमोक्सिथापर का कॉम्बिनेशन होता है। 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके तुरंत आप स्प्रे करके सिंचाई कर सकते हैं। इससे एक लेयर बन जाती है और काफ़ी हद तक खरपतवार नहीं उगते हैं। बिल्कुल नहीं उगते हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हमको मिलता है। बाकी रही बात सिंचाई की, इरिगेशन की, तो हमारी मूंग की फसल पर जो पहली सिंचाई है, सबसे पहले तो आपने यदि सूखे खेतों में बुआई कर रहे हैं तो बुआई करके सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो अगली सिंचाई है यानी पहली जो सिंचाई है वो कम से कम 18-20 दिन के बाद ही आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। यानी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है तो आप 15 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक पानी को पकड़ के रखने वाली यदि सॉइल है तो कम से कम थोड़ा गैप बना करके पहली सिंचाई 17-18 दिन बाद, 20 दिन बाद सिंचाई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हमारी मूंग की फसल पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर हमको प्रॉपर सिंचाई करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पर 3 सिंचाई पर भी मूंग तैयार हो जाती है, तो कहीं कहीं पर 4 सिंचाई तक करनी पड़ती है। तो भूमि के हिसाब से ही हमको सिंचाई करनी पड़ती। बस फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब दानों का भराव हो रहा हो, फ्लावरिंग सेट हो रहे हों, उस समय हमारे किसान भाइयों को सिंचाई अवश्य करना चाहिए ताकि दानों का भराव अच्छा हो। मूंग की फसल पर खाद शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक अच्छी उपज और लगभग 8-10 कुंटल प्रति एकड़ से पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो खाद शेड्यूल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। खाद शेड्यूल ब्रॉडकास्टिंग में आपको कौन सी खाद प्रयोग करना है, जब मूंग की फसल लगभग 20 से 25 दिन के बीच में होती है तो इस समय केवल एक खाद देने की आवश्यकता है। यूरिया उर्वरक खाद आपको 25 से 30 किलोग्राम लेना है, जिंक सल्फेट 3 किलोग्राम और रैली गोल्ड लगभग 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके सिंचाई के साथ आप प्रयोग करें। अच्छी निराई गुड़ाई करके इन खाद का प्रयोग करें और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। एक अलग प्रकार की आपकी फसल पर फ्लावरिंग सेट होगी, एक अच्छी ग्रीननेस देखने के लिए मिलने वाली है। तो केवल एक खाद देने की आवश्यकता। वैसे भी मूंग की फसल पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती हैं, तो इसलिए ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ इलाकों पर 20 kg नाइट्रोजन में भी काम चल जाता है, तो इसलिए मूंग की फसल पर कम यूरिया खाद देने की आवश्यकता होती है। यदि हम स्प्रे शेड्यूल की बात करें, जो कि एकदम लेटेस्ट और हाल ही पर तैयार किए गए स्प्रे शेड्यूल हैं, जिनके रिजल्ट मूंग की फसल पर काफ़ी लाजवाब हैं। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि मूंग की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इसमें कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की समस्याएं आना एकदम नॉर्मल सी बात है। तो स्प्रे पर टॉनिक और बेहतरीन कीटनाशक और फंगिसाइड का हमने समावेश किया है। स्प्रे शेड्यूल में हम समझते हैं कि बीमारी कौन सी आती हैं। फंगस पर पाउडर मिल्ड्यूड है, एक बीमारी आती मोज़ेक वायरस, जिसे पीला मोज़ेक वायरस के नाम से भी जाना जाता है। लीफ स्पॉट है, रस्ट, एंथ्रेक्नोज समस्या आती है।
और साथ ही डाउनी मिल्ड्यूड भी बीच बीच में हमको मिल जाता है देखने के लिए। जालीदार इल्ली है, सेमी लूपर्स, बॉलवर्म, फली छेदक और कहीं कहीं पर दीमक की समस्या भी मिलती है। कुछ रस चूसक कीट्स जैसे सफ़ेद मक्खी, जैसिड, एफिड्स और माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यानी ओवरऑल सभी प्रकार के कीटों को, फंगस को कंट्रोल करने के लिए और अच्छे से फ्लावरिंग सेट हो, अब जो फूल आ गए हैं वो झड़ें भी ना और फूल से फलियाँ बने, तो इसके लिए प्रॉपर हमको स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा जिसमें टॉनिक, एनपीके, कीटनाशक, फंगीसाइड का हमने समावेश किया है। जब भी आप घोल रहे हैं अलग अलग बाल्टी पर घोलें और फिर जो टंकी है फिर उसमें मिलाएं, यानी अलग अलग घोल करके आपको मिक्स करना है ताकि दवाई अच्छे से घुल जाए। प्रथम जो स्प्रे है 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय या फिर इतनी जल्दी क्यों, इसका मेन कारण है कि जब हमारी फसल बहुत छोटी छोटी रहती, 15-20 दिन में ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इस समय से ही रस चूसक कीट और छोटी छोटी इल्ली और हल्के फुल्के फंगस का प्रकोप या फिर फंगस ना आए, तो इसके लिए प्रिवेंटिव में सस्ती और बेहतरीन दवाइयों का स्प्रे हमको करना पड़ता है ताकि लंबे समय तक बीमारी ना आए। तो प्रथम स्प्रे पर हम ले रहे हैं डाइमेथोड यानी रोगौर 200 ml, कुमान एल 300 ml और पीआई की ह्यूमेसॉल 300 ml 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। इनका डोज इसलिए कम है क्योंकि फसल अभी छोटी है और इतना डोज में 1 एकड़ में काम चल जाएगा। सेकंड स्प्रे 30 दिन की फसल में हम ले रहे हैं एनपीके का सेम बैलेंस 19-19-19 1 किलोग्राम, ई7 300 ml, सोलेमन 120 ml, रोको फंगीसाइड 400 ग्राम। 200 लीटर पानी की दर से आप 1 एकड़ में स्प्रे करें। तीसरा स्प्रे 40 दिन की फसल है एमामेक्टिन वेंजॉइट 100 ग्राम, एसिटामिप्रेड सफ़ेद मक्खी के लिए 100 ग्राम, कवच फ्लो 300 ml और एनपीके 052-34 1 किलोग्राम। फोर्थ स्प्रे लगभग 50-55 दिन के आसपास की फसल होती है या फिर दिनों को आप कम भी कर सकते हैं। यदि प्रकोप कम ज़्यादा होता है तो डेलीगेट 150 ml या फिर कोराजन, दोनों में से कोई एक कीटनाशक है। स्वाधीन फंगीसाइड 400 ग्राम, BASF कंपनी की लिवरेल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आती है 250 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो यह 3-4 स्प्रे शेड्यूल हमने बताए हैं। इनका जो टाइम पीरियड है कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, प्रकोप बढ़ता है तो रिपीट भी कर सकते हैं, और यदि बहुत कम है तो फिर 4 स्प्रे ना करके 2 स्प्रे या फिर 3 स्प्रे पर भी काम चल जाएगा। लेकिन जब बात आती है गर्मियों के दिनों पर, यदि आप मार्च महीने पर मूंग को लगा रहे हैं, अप्रैल मई महीने पर भी आपको पता है कि वाइट फ्लाई, रस चूसक कीट और इल्लियों का कितना ज़्यादा प्रकोप होता है। पत्ते भी धूप के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण तनाव में आ जाते हैं, तो टॉनिक इन सब समस्याओं से बचाने वाली है। प्रॉपर सिंचाई तो करनी ही चाहिए, इस प्रकार शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार यदि व्यवस्थित तरीके से आप खेती करते हैं, अच्छे बढ़िया तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं, तो 8 से 10 क्विंटल तक 1 एकड़ से पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो मूंग की फसल पर 1 एकड़ में 15,000-16,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च बड़े आराम से आ जाता है, कम से कम। तो मूंग एक ऐसी फसल है जो कम दिन में यानी मात्र 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है। कम लागत वाली फसल है, तो आप गेहूं के बाद, मटर के बाद, आलू, सरसों या फिर अन्य फसलों के बाद भी आप मूंग की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई और काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं, अपनी आय को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो फिर गेहूं के बाद या फिर अभी रबी फसलों की कटाई के बाद यदि टाइम है तो फिर आप खेत को खाली मत पड़े रहने दीजिए, उस पर मूंग या फिर उड़द को अवश्य लगाएं ताकि किसानों की आय में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सके और अच्छी कमाई कर सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।